नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा उद्देश्य है जिन बच्चों को रासायनिक अपक्रियाएं समीकरण बनाना नहीं आता है उनको रासायनिक समीकरण बनाना सिखाना। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है योगात्मक अपक्रिया। फिर नंबर 2 होती है वियोजन अपक्रिया। ध्यान से सुनना, वियोजन। फिर होती है देखो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया। फिर होती है तुम्हारी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। तो आइए अब समझते हैं योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक अपक्रिया देखो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आप परस्पर अपक्रिया करके एक बड़ा यौगिक बनाते हैं, उस अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया देखो इसमें क्या होता है, इसमें वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में, बाह्य कारक का मतलब है ऊष्मा हो या विद्युत हो, ठीक, उसकी उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे अवयवों या अपने अवयवी तत्वों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। ठीक है, फिर है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसमें वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वे ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं, और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। फिर विस्थापन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं विस्थापन अपक्रियाएं या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। फिर ऑक्सीकरण, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अपक्रिया में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे। देखो वियोजन अपक्रियाएं भी तुम्हारी 3 प्रकार की होती, विस्थापन अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। तो आइए समझ लेते हैं इनको। आज प्रकार समझ रहे हैं तो प्रकार ही समझ लेते हैं। वियोजन अपक्रिया देखो एक होती है, नंबर 1 प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। फिर होती है तुम्हारी विद्युत अपघटन। विस्थापन अपक्रिया देखो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकल विस्थापन, दूसरी होती है द्विविस्थापन। तो प्रकाश अपघटन देखो जब किसी भी पदार्थ का वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है या सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, तो वियोजन क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रकाश अपघटन। फिर है ऊष्मीय अपघटन, जब किसी भी यौगिक को ऊष्मा देने पर या ऊष्मा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जब वो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उस अपक्रिया को ही ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहा जाता है। विद्युत अपघटन देखो किसी भी यौगिक के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो दो या दो से अधिक सरल पदार्थ तत्वों में टूट जाता है, तो इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन अपक्रिया। फिर एकल विस्थापन देखो इसमें क्या होता है? किसी एक पदार्थ का विस्थापन होता है, सिर्फ एक पदार्थ का विस्थापन होता है, कोई भी एक पदार्थ। फिर ये है द्विविस्थापन अपक्रिया, इसमें 2 पदार्थों का विस्थापन होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये जितनी भी अपक्रियाएं हमने बताया है ये उदाहरण सहित आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।